नरसिंह परमहंस जी महाराज की वचन। राम वही, रहमान वही हैं, एकत यगम पूर्ण काम वही हैं, स्वर व्यंजन रसीद असोद वही हैं, एक चेतन सिंधु असोद वही हैं, एक ओम सतनाम वही है, ऋषि सेवित प्रभु का नाम वही है, मुनि सेवित गुरु का नाम वही है, राम वही, रहमान वही है। आज का दास्तान है दो दोस्त की कहानी। एक ही कैंपस में दो दोस्त रहता था, एक था हिंदू एक था मुस्लिम। तो जो मुस्लिम दोस्त आते थे दोस्त से मिलने के लिए बराबर, वह कहता था हम मौत को याद करते हैं, अब जीने की आशा और इच्छा नहीं है हमको, कब मालिक अल्लाह ताला उठा ले यही बेहतर होगा। जो दोस्त हिंदू था वह बोला हम तो मरने के बारे में कुछ सोचते ही नहीं हैं, हम जिंदगी को याद करते हैं, मौत को नहीं। जिंदगी मिला मानव तन, श्रेष्ठ उत्तम और सर्वोत्तम मिला है। 184 भर में के पहुपी अटकी आए, अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। मानव तन श्रेष्ठ तन पा करके हम मरने के बारे में क्यों सोचेंगे, मौत को याद क्यों करेंगे। हम मौत के याद करने के बजाय खुदा का फरियाद करेंगे तो ये सभी से उत्तम होगा। तो हम जिंदगी के बारे में सोचते हैं, यह जीवन जो मिला इससे हमसे कोई पाप अपराध भूल चूक न होने पाए। सत्य व्रत में आप हो अभिशाप क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे। कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे। तो इंसान अपने आप का जीवन बोझ क्यों लगने लगता है और मरने के बारे में क्यों सोचता है। जिंदगी मौत। इसलिए ऐसा होता है कि हम लोग जब सोचते हैं किसी के बुराई के तरफ जब नज़र करते हैं, कोई बुरा है वो बुरा है ये बुरा है, और कोई भी परिवार में रह करके और परिवार का शिकवा गिला अगर करता है, उस पर तोहमत लगाता है, आरोप मानहनन करने की चाह और चेष्टा करते हैं, वैसे व्यक्ति को मन अपने आप में इतना गलानी होता है कि जीना हराम और दुश्वार हो जाता है। उसको जीने की चाह ही मिट जाता है। चाह गई चिंता गई, मनमा है बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही मानव है शहंशाह। दोस्त कहता है कि हम जब जन्नत जाएंगे दोस्त, तो हम आपको भी लेकर के जाएंगे जन्नत। दोस्त का सहभागिता होता है, हम जन्नत जाएंगे। तो दोस्त का हमको कोई जन्नत और जहन्नम के बारे में कोई परवाह नहीं है। हमको आशा नहीं तो जन्नत का है नहीं तो जहन्नम का। हम कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस फल करइए तस फल चाखा। कर्मवीर और योद्धा कोई परवाह नहीं करते हैं, वो अपने आप पर वो शहंशाह और बादशाह होता है, किसी का मोहताज नहीं होता है। वह उसको अपने दिव्य भजन धन खास हो, निराश क्या करे, हरि गुरु चरण में प्रीत हो युग काल क्या करे, कछवी की दृष्टि हो जंजाल क्या करे।
कोई भी घर हो, परिवार हो, मंदिर के समान होता है। ससुर हो, अब पुत्र वधू अगर है तो कितना माँ बाप सारे अरमान को कुचल करके छोड़ करके आई आशा और भरोसा का महल में जीवन का फूल खिलाने के लिए। थोड़ा बहुत अगर गलती सही अगर हो जाए तो अनुयायी के ही बदौलत होता है। अगर उस पर इतना दबाव दिया जाए, बान हनन किया जाए, उस पर आरोप लगा जाए, अब बदचलन होने का आरोप अगर लगाया जाए तो इससे होता क्या है? आप जब तक वो निर्बल है, असहाय है, बेसहारा है, तब तक आप जितना कुछ भी कहते हैं, जितना हाट बाजार में जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए या सामान प्राप्त करने हेतु जाते हैं तो झोला में रखते जाते हैं, झोला भर जाता है और उसी अनुसार से झोला ले जाते हैं, इतना सामान लाना है। ठीक इसी प्रकार वह झोला, इस जीवन एक ऐसा झोला है कि जितना कुछ कहिएगा सब कुछ उस जमा है आपका। जमा होते 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 जब एक दिन उसका सत्ता जब घूर जाएगा, कोई भी औरत घर का बैठी नहीं रहती है, आपका सब कुछ का लेखन उसके यहाँ जीवन में जमा होता है। जब उसका पारी घूरता है, जब घर का गृह स्वामी पर आरोप और शिकवा गिला का बौछार जब बरसाने लगते हैं तो वही गार्जियन सोचता है घर का अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। चारों तरफ घटा घनघोर मनमा जइहो कोने ओर, 5-25 के निस दिन झगड़ा, नाही न तोर न मोर मनमा जइहो कोने ओर। ऐसा दुराकृत कार्य मानव से हो जाता है जिसके द्वारा अपना जीवन जीना हराम हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। बाल बच्चों के चेहरा पर हर्ष खुशी का दीपक बुझ जाता है, साथ ही साथ अपना भी मन मलिन के तरह महसूस होता है। कपड़ा लत्ता को तो साबुन सर्फ से खींच लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, किंतु ये मन मरा न मैं मरा, मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये मन चंचल मन को थीर कर, चौथे में चित आन, संत सुधा रस पान कर, आवागमन पहचान। आवागमन के चक्र में कोई खखरी अलग निकल जाता है और कोई चावल अलग हो जाता है। साहेब के दरबार में है कोई संत सुजान, सार शब्द को गही राखे, थोथा दिए उड़ान। वो मन के अंदर में सारे बुराई, अकर्म का पाप, घृणा, नफरत, नाफरमानी, गिला शिकवा को वह उसको बाहर फेंक देते हैं और सतगुण को धारण कर लेते हैं। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, 3 गुण से जीवन का निर्माण हुआ है। मानव अपने आप का संरक्षक गुरु अनुयायी जैसा जिसको मिला वैसे उनके अंतर्हृदय में विचार उत्पन्न होता है और सही गलती का पहचान करना संभव हो जाता है। जिस प्रकार गाड़ी मिस्त्री गैरेज में भंगठा ही गाड़ी सभी पहुंचता है वहाँ, और मिस्त्री का काम है ठीक करना, ठीक इसी प्रकार शांत महापुरुष ये भंगठा को ठीक करने के लिए जगत में आए हैं। कोई एक गृह स्वामी घर में कोई ज्ञानी है तो 10 ठो अज्ञानी जमा है उसके सन्मुख। अब सबको ठीक करते करते एक दिन मिस्त्री अपने आप दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में कहेंगे।